जिस तरीके का प्ले स्टोर होता है और वहां पर बहुत सारे ऐप्स देखने को मिलते हैं, इसी तरीके का एक प्रोजेक्ट बना लिया है मैंने इस वीडियो में। सिर्फ और सिर्फ पाइथन के जरिए, कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी नहीं, सिर्फ पाइथन के जरिए मैंने एक गेम स्टोर बनाया है और ये अपने अंदर गेम को स्टोर करता है। मतलब उसमें ऐप होते हैं और इसके अंदर आपको गेम मिलेंगे। अगर आपको सिर्फ यही प्रोजेक्ट देता हूँ तो ये भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन इसकी खास बात ये है कि सब कुछ वॉइस बेस्ड हो रहा है। मतलब गेम स्टोर को कंप्लीटली हैंडल किया जा रहा है आवाज के जरिए। मैं उसको कमांड दूंगा, वो मुझे उसका आंसर देगा। उसके अलावा गेम में भी मैं उसको कोई कमांड दूंगा, वो बदले में मुझे उसका आंसर देगा। तो पहले ये प्रोजेक्ट दिखाता हूँ, उसके बाद आगे की बातें करते हैं। तो गाइस, बगैर किसी देरी में मैं रन करूंगा हमारा जारविस। जैसे ही रन करूंगा वैसे स्टार्ट हो जाएगा। 3 गेम है, मैं फिलहाल आपको एक गेम खेल के दिखाऊंगा, बाकी 2 हम वीडियो के अंदर देखेंगे। टिक टेक टो गेम हम खेलेंगे इसके अंदर। Hi, I'm Jarvis. Welcome to the voice game store. Say rock, tic-tac-toe, or number to play. Say stop to exit. To. Welcome to tic-tac-toe. Player X, say a number from 1 to 9 to place your mark. 1 1 1 Player O, say a number from 1 to 9 to place your mark. 2 2 2 Player X, say a number from 1 to 9 to place your mark. 4 4 4 Player O, say a number from 1 to 9 to place your mark. 5 5 5 Player X, say a number from 1 to 9 to place your mark. 7 7 7। Player X wins. तो जैसे कि आपने देखा कि टिक टेक टो गेम सही काम कर रहा है। फिलहाल तो मैंने बहुत सिंपल तरीके से किया ताकि मैं आपको इंट्रो दे सकूं। इसी तरह 2 गेम और है और इसको जिस तरीके से ये बोल रहा है, इस एआई को, इस असिस्टेंट को हमने खुद बनाया है बैठकर, कोई बड़ा कोड नहीं किया। सो आप वीडियो को कंप्लीट देखो और हर चीज को लिखते जाओ। तो चलते हैं असल वीडियो की तरफ ताकि इस कोड को समझ सके और इस कोड के जरिए आप सभी प्रोजेक्ट बना सको। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। सो जैसे कि आपने देखा प्रोजेक्ट काफी बड़ा है, तो लाइक्स और कमेंट जितने कर सकते हो कर लो। मैं तो टारगेट देने लगा हूँ कि 100 लाइक्स या 100 कमेंट आपने करवाने हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है ताकि आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करो और ज्यादा से ज्यादा फ्रीलांसिंग ऑर्डर लो या फिर जॉब के लिए हायर हो जाओ। सो आप लोगों ने लाइक्स और कमेंट लाजमी करने हैं ताकि हमें थोड़ी मोटिवेशन मिले। आगे की बात करते हैं। हर प्रोजेक्ट में मैं आपको कोई ना कोई कॉन्सेप्ट देता हूँ, कोई ना कोई टॉपिक पढ़ाता हूँ। इस वीडियो में भी यही है, एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ लेकिन साथ में आपको एक टॉपिक भी दे रहा हूँ, वो है ऊप, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मुश्किल टॉपिक है। हर स्टूडेंट के समझ में नहीं आता, तो वो मैं आपको देने लगा हूँ इस वीडियो में। मतलब 2 फायदे हैं, तो लाइक कमेंट तो कर दो। उसके अलावा सब्सक्राइब कर लो ताकि वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है मेरी तरफ से, वीडियो कंप्लीट देखनी है, लेकिन ये नहीं कि वीडियो कंप्लीट देखनी है या फिर वीडियो को देखते देखते कोड करना है। इसका मैं नहीं कह रहा। किसी चीज को टाइम दे रहे हो तो वसूली भी लो। आपने वीडियो देखनी है, लेकिन जो जो चीजें सिखा रहा हूँ वो आपने कॉपी पेंसिल पर लिखनी है ताकि वो जहन में बैठे और दोबारा देखनी ना पड़े, वीडियो टाइम जाया ना हो। तो आप लोगों ने इसको फॉलो करना है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वो ज्वाइन कर लें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां से मैं जॉब भी शेयर करूंगा और कम्युनिटी हमारी बढ़ती जाएगी, तो लिंक भी, नेटवर्किंग भी बढ़ती जाएगी और आप लोग इस फील्ड में और इनरोल होते रहोगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ज्वाइन कर लें। नाउ चलते हैं वीडियो की तरफ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट इसको जानते हैं और बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये होती है, लेकिन अभी बात करेंगे सिर्फ पाइथन की। बहुत मुश्किल लगती है। सिंपल सी एक लाइन बहुत ज्यादा मशहूर है कि भाई हर क्लास का ब्लूप्रिंट होता है ऑब्जेक्ट। लेकिन शुरू से पढ़ते हैं कि ये ऊप होता क्या है, मतलब इसको क्या वजह आई कि इसको जो है निकाल के रख दिया। वैसे तो पाइथन में सब कुछ है, लेकिन इसको क्यों लाए? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आप सबके लिए जानना कि कोड को छोटा कर दो और उसको रीयूजेबल बना दो, मतलब बार बार यूज करो। तो ये हमारा मेन फीचर था ऊप को लाने का, ताकि ऊप के जरिए आप कोड को छोटा करो और बार बार यूज करो। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपने जाननी है, बेसिक समझ लो। है तो बहुत बड़ा टॉपिक, अगर मैं चाहूँ तो इसके ऊपर 1 घंटे की वीडियो बन जाए, लेकिन अभी मैंने प्रोजेक्ट पर ज्यादा कंसंट्रेट करना है। थोड़ी बहुत बेसिक्स दे दूंगा। अगर आप चाहते हो पूरा कोर्स आए तो भाई कमेंट करो, मैं वीडियो डाल दूंगा फौरन, कुछ दिनों में डाल दूंगा। आप लोगों ने कमेंट लाजमी करना है। सो अब चलते हैं कुछ बेसिक्स पर। अब ये क्लास क्या है, ब्लूप्रिंट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, ये समझते हैं। क्लास की एग्जांपल बहुत सिंपल है, लेकिन ये जान लें कि क्लास की 2 चीजें बहुत ज्यादा कॉमन है। क्लास के एट्रीब्यूट्स होते हैं और बिहेवियर्स होते हैं। मतलब क्लास के पास 2 हाथ है और वो 2 हाथ से कुछ भी कर सकता है, बिहेवियर्स में वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो अब इसको आसान करके समझते हैं। एक कार है हमारे पास, उस कार के 4 टायर हैं जो कि एट्रीब्यूट में शामिल होते हैं।
5 सीट है जो कि एट्रीब्यूट में शामिल होती है और 2 साइड मिरर हैं जो कि एट्रीब्यूट में शामिल होते हैं। नाउ बात करें बिहेवियर्स की, क्योंकि मैंने बिहेवियर्स का भी कहा, तो 4 टायर का बिहेवियर ये है कि वो गाड़ी को चला, 5 सीट का बिहेवियर ये है कि वो बैठने के काम आती है और 2 साइड मिरर का बिहेवियर ये है कि वो बैक साइड पे देख सकते हैं। तो यही हमें फायदा है कि एट्रीब्यूट और बिहेवियर मिलते हैं हमें एक क्लास के अंदर और उसकी मदद से हम आगे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। बट अभी भी ये रिजॉल्व नहीं हुआ कि ऑब्जेक्ट कैसे ब्लूप्रिंट है क्लास का। तो बहुत आसान से एग्जाम्पल है, मेरी क्लास में 100 स्टूडेंट है, मैं 100 को जो है कहता हूँ कि भाई एक पेपर लो और उसके ऊपर अपना नाम लिखो, अपने फादर नेम लिखो और एज लिख दो। अब कुछ स्टूडेंट का फॉर्मेट कुछ इस तरह होगा और कुछ का फॉर्मेट इस तरह होगा, तो हमारा कोड खराब हो चुका है, मतलब एक सीक्वेंस नहीं है कोड के अंदर। तो अगर हम चाहते हैं कि कोई प्रॉपर तरीके से कोड हो हमारे पास, तो उसके लिए हमने ऊप का मेथड यूज करना पड़ेगा। मतलब मैं उनको एक क्लास बना कर दूं कुछ इस तरह की कि नेम हो, एक एट्रीब्यूट दूं नेम का, एक एट्रीब्यूट दूं फादर नेम का, एक एट्रीब्यूट दूं एज का। अब वो लोग भी इसी मेथड को फॉलो करते हुए 100 के 100 क्लास को देखते हुए अपने अपने ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो बहुत सिंपल था ये, तो ऑब्जेक्ट, क्लास और एट्रीब्यूट्स, बिहेवियर बहुत आसान था, लेकिन ऊप और ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अगर डीपली पढ़ना चाहो तो कमेंट करना। अब चलते प्रोजेक्ट की तरफ, ज्यादा बातें हो गई हैं, वहां पर समझेंगे थोड़े बहुत ऊप के कॉन्सेप्ट, बट डिटेल में नहीं होंगे, उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा। सो गाइस यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस रिकमेंड करना चाहूंगा। देखो, अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो आप बिगिनर तो ना हो, इंटरमीडिएट की लेवल के हो। बिगिनर हो तो फिर सारी वीडियो देखनी पड़ेंगी इस प्लेलिस्ट की, उसके बाद इस वीडियो पे शिफ्ट हो गए, क्योंकि ये बड़ा प्रोजेक्ट है। और अगर आप इंटरमीडिएट लेवल के हो तो आपने क्या करना पड़ेगा, वो चीजें सीखनी पड़ेंगी जो आपने अभी तक नहीं की होंगी। एक ये टिक टेक टो गेम जो कि मैं पहले ही बना चुका हूँ और इसको मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट करूंगा, क्योंकि ये गेम मैं पहले बना चुका हूँ, तो इसका कोड मैं अपने गेम स्टोर पे डाल दूंगा बस। तो आपने ये देखना पड़ेगा ताकि हमारा टाइम बच सके और हम दूसरी चीजों पर फोकस करें। और दूसरी चीज है वॉइस बेस्ड एआई असिस्टेंट। देखिए, इसको तो मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, लेकिन इसको मैं कॉपी पेस्ट नहीं करूंगा, हालांकि ये मैं सिखा चुका हूँ, क्योंकि एक मुश्किल चीज है, तो इसका कोड टाइप करूंगा लेकिन जल्दी जल्दी करूंगा। तो आपने ये 2 वीडियो लाजमी देखनी होगी अगर अभी तक नहीं देखी। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, उसको जाओ वॉच कर लो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने फाइल की तरफ जाएंगे, जो हमारा फोल्डर है उसके अंदर काम करते हैं हम। तो यहाँ पर सिंपल हमने CMD को ओपन करना है, पीछे बैक स्पेस करेंगे CMD, हम सिंपल उस कमांड को पेस्ट कर देंगे, इंस्टॉल पिप इंस्टॉल स्पीच रिकॉग्निशन PYTTSX3 PY ऑडियो। ये पूरी कमांड का नाम है, या तो लिख लो इसको कहीं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, यानी कि जुपिटर नोटबुक को ऑन करने। हमारी इंस्टॉलेशन हो चुकी है और ये ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल है। आपके पास थोड़ा सा टाइम लेगी प्रोसेसिंग। नाउ जुपिटर नोटबुक को ऑन कर लिया, जैसे ही ये ऑन होता है उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। सो हमारे पास हमारा जुपिटर नोटबुक ऑन हो चुका है। अब हमने कुछ चीजें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, फाइल बनानी पड़ेगी, तो ये सारा काम करते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर सिंपल न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और एक नई फाइल बन जाएगी जो कि ओपन भी हो जाएगी हमारे पास। इस फाइल का नाम हम चेंज करेंगे अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से। हमारा प्रोजेक्ट है गेम स्टोर, तो इसका नाम भी गेम स्टोर ही रखेंगे। अब कुछ चीजें हमने इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, जो जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ वो आपने इंपोर्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले हम स्पीच रिकॉग्निशन को इंपोर्ट करेंगे। तो सिंपल मैंने इंपोर्ट SPEE लिखा और उसके बाद टैप का बटन प्रेस किया, तो मुझे इसने सजेस्ट कर दिया कि भाई ये भी इस नाम की भी एक चीज है, ठीक है। तो मैंने इसको एंटर किया और इसको छोटा सा नाम देंगे SR का, यानी कि इसको SR के तौर पर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब छोटा सा नाम दे दिया। अच्छा, ये जो इंपोर्ट करने के तरीके हैं ना, ये फाइल को इंपोर्ट कर रहे हैं हम, यानी कि पूरी फाइल उठाकर ले आए। अब उस फाइल में बहुत सारे फंक्शन होंगे, मेथड्स होंगे, तो उन सबको देखना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने आपको ऊप का मेथड बताया कि बहुत सारी क्लास के अंदर बहुत सारे मेथड होते हैं और उसके ऑब्जेक्ट भी होते हैं, तो उन सबको हम उस फाइल में से गेट कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास होगी इंपोर्ट PYTTSX3, तो हमारे पास सिंपल ये भी इंपोर्ट हो गई है। नाउ थर्ड है हमारे पास इंपोर्ट रैंडम। रैंडम के नाम से हमारे पास एक मेथड है, उसको इंपोर्ट करेंगे ताकि जो ये रैंडम नंबर्स जनरेट कर सके, ठीक है। और एक और हमारे पास चीज है जो कि हमारे प्रोजेक्ट में काम आने वाली है, वो है इंपोर्ट टाइम। ना इंपोर्ट टाइम तक अगर आपका काम हो चुका है तो आपने सारी चीजें इंपोर्ट करनी है, फाइल बना ली है, सब चीजों की इंस्टॉलेशन कर ली है। नाउ हमारे कोड की तरफ चलते हैं। अब देखो यार, पहले सब कुछ सिखा चुका हूँ ये वॉइस वगैरह का, तो अब जल्दी जल्दी काम करूंगा ताकि आप लोग थोड़ा सा जो है पीछे का रिवाइज कर लो।
जो पहले पढ़ा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा तो वो तो लास्ट में देखें, वो वाली वीडियो बहुत डिटेल में समझाया था मैंने उसमें। तो अब जल्दी से फंक्शन बनाएंगे स्पीक का। स्पीक के फंक्शन में हमारे पास, जैसे कि आप सबको पता है, टेक्स्ट का पैरामीटर दिया था, और ये फंक्शन काम क्या करेगा इतना बता देता हूँ। इस फंक्शन के जरिए हम कंप्यूटर को कह देंगे कि भाई अब तुम बोल सकते हो, लेकिन ये नहीं बताएंगे बोलना क्या है, अभी ये आगे बताएंगे हम सिर्फ इसको ये कहेंगे कि अब तुम बोल सकते हो, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। एक प्रिंट करवाना पड़ेगा हमें ताकि यूजर इंटरफेस को बेहतर बना सके, तो सिंपल एक प्रिंट करवाएंगे, और यहाँ पर हम लोग जो है फॉर्मेट के अंदर काम करेंगे। ये भी बता चुका हूँ क्या होता है, तो इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर जारवेस लिखूंगा क्योंकि हमारे जो सिस्टम का नाम है वो जारवेस होगा, जो कि हमारे सब कुछ को हैंडल करेगा, गेम स्टोर को, गेम्स को, सब कुछ, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पर इसका टेक्स्ट जो हमारा पैरामीटर है उसको दे दूंगा। मतलब जो भी टेक्स्ट इसके पास आएगा जो कि इसने बोलना होगा, वो पहले टाइप भी होगा और ये बोलेगा भी, मतलब टाइप होकर भी हमारे सामने आएगा और बोलेगा भी। तो सिंपल मैं टेक्स्ट यहाँ पर डाल दूंगा, ठीक है। अभी ये नहीं पता टेक्स्ट आएगा क्या, मैंने बस बोल दिया जो भी टेक्स्ट आएगा तुमने टाइप कर देना है, ठीक है। एक काम करना है, इम्पोर्ट टाइम के बाद वो काम क्या है, एक वेरिएबल बनाना है इंजन के नाम से। इंजन के नाम से एक वेरिएबल बनाने के बाद उसके अंदर हमने स्टोर करना है PYTTSX3 को इनिशियलाइज कर देना है इस फंक्शन में, और उसके बाद इस फंक्शन को रन कर देना है। एक गलती है, आर नहीं आएगा, सिर्फ इनिट आएगा, ठीक है। तो अब हमने इसको ऑन कर दिया, और हमने कहा कि भाई इंजन के अंदर हमारे पास ये ऑन हो चुका है, ये जो हमारे और बोलने की सलाहियत है ये ऑन हो चुकी है। अब इसको कंप्लीटली कोड के जरिए हम ओपन करेंगे, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम इसको देंगे कि भाई तुमने बोलना क्या है। जो टेक्स्ट है ना, ये हमने अभी बताया नहीं क्या बोलना है, बस हमने इसको बोल दिया कि भाई तुमने कुछ ना कुछ बोलना है। सो नाउ सिंपली मैं आगे आऊंगा और कह दूंगा भाई इंजन डॉट से बोलो, क्या बोलो, जो टेक्स्ट तुम्हारे पास आएगा वो तुमने बोल देना है। एंड अगेन एक और हमने रन करना पड़ेगा, इंजन डॉट आर लिखोगे, टैब दबाओगे, और उसके बाद आपके पास ये सजेस्ट कर देगा कि क्या आपने टाइप करना है। रैंडम हमने इंपोर्ट किया था, रैंडम का भी कोई काम नहीं है, रन एंड वेट इंपोर्ट करेंगे, और उसके बाद इस फंक्शन को हम आगे क्लोज कर देंगे। नाउ हमारा काम खत्म हो चुका है, हमने बता दिया फंक्शन तुमने क्या क्या करना है। रन एंड वेट का मतलब मैंने पहले बता दिया था आपको क्या होता है। स्पीक का फंक्शन तो बना दिया, मतलब ये अब बोल सकता है, लेकिन ये नहीं पता इसको क्या बोलना है। अब हमने लिसन का फंक्शन बनाना है कि ये सुन सके, लेकिन ये नहीं पता क्या सुनना है, ठीक है, ये नहीं पता क्या सुनना है, बस सुन सके। तो अब आगे चलते हैं, हम सिंपल टैब बनाएंगे लिसन के नाम से, और इसका कोई भी पैरामीटर नहीं होगा। अब इसके अंदर हमने लिसन का काम करना है, तो लिसन के लिए हमारे पास ये यूज होता था स्पीच रिकॉग्निशन, और हमारे पास बोलने के लिए ये यूज होता था। तो अब इसका यूज करेंगे, इसको छोटा सा कर देंगे, पूरा बहुत बड़ा नाम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे, रिकॉग्नाइजर इज इक्वल टू, उसके अंदर हमने SR.रिकॉग्नाइजर को स्टोर करना है। इसका एक फंक्शन है, ये फाइल इंपोर्ट की थी, इस फाइल से हमने एक फंक्शन उठा लिया। नाउ इस प्रोसेस को हमने कर लिया, तो आगे हमारा काम है माइक्रोफोन्स को ऑन करना। विद का मैंने बताया था किस काम के लिए यूज होता है, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया हुआ, वो वीडियो लास्ट में देखना, वॉइस असिस्टेंट की, जो कि मैंने आपको पहले शो करवा दी है। नाउ विद के बाद हमने इसको ऑन करना पड़ेगा माइक्रोफोन्स को, तो उसके लिए हमने SR डॉट कैपिटल में माइक्रोफोन्स लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास सजेस्ट कर दिया जाएगा, आई थिंक ऐसा ही लिखा है हमने। तो जैसे कि आप देख सकते हो माइक्रोफोन्स हमारे पास आ चुका है। नाउ माइक्रोफोन्स को हमने बोल दिया कि यानी कि जो स्पीकर है इसका, ये जो हमारे पास माइक्रोफोन्स आ रहा है, स्पीकर आ रहा है, इसके जरिए बोलेगा, सुनेगा भाई, और इसको एज अ सोर्स आप यूज करो। कॉलन लगाएंगे और नेक्स्ट करेंगे। नाउ फॉर यूजर इंटरफेस हमारे पास एक चीज प्रिंट होनी चाहिए, वो क्या होगी, सिंपल सा एक टेक्स्ट से मुंह में डायरेक्ट प्रिंट करता हूँ। हमारे पास ये प्रिंट होना चाहिए कि एडजस्टिंग फॉर एम्बिएंट नॉइज, मतलब पीछे का बड़ा नॉइज जो हमें सुनाई दे रहा है उसको रिमूव कर देते हैं भाई। और उसके बाद ये रिमूव भी करेगा, सच में वो कैसे करेगा, सिंपल, बहुत आसान है। जो वेरिएबल हमने बनाया था रिकॉग्नाइजर के नाम से, यहाँ पर जो बना था, उसको हम कॉल करेंगे, डॉट लगाएंगे, और इसके जरिए एक फंक्शन आता है इसी नाम का, तो हम टैप करेंगे, और हमारे पास फ्रंट पे आ रहा है सबसे पहले नंबर पे एडजस्ट फॉर एम्बिएंट नॉइज। इसको सिंपल एंटर करूंगा और ये हमारे पास आ चुका है। क्योंकि ये एक फंक्शन है तो इसका पैरामीटर भी है, तो पैरामीटर में हमारे पास ये क्या क्या रहता है, क्योंकि नॉइज रिमूव करने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो होगी हमारे पास सोर्स, ताकि ये कुछ सुन सके, और एक होगा इसका पैरामीटर ड्यूरेशन का, भाई कितनी देर तक इसने रिमूव करते रहना है, 1 सेकेंड हम दे देंगे इसको ड्यूरेशन। तो सबसे पहले सोर्स देंगे हम इसको, उसके बाद कॉमा लगाकर यहाँ पर हम इसको
1 सेकंड का जो है ड्यूरेशन बता देंगे। अब जैसे ये नॉइज रिमूव कर दे तो आप प्रिंट करवाओ लिसनिंग। लिसनिंग के लिए हमने एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे माइक्रोफोन्स आ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बैकग्राउंड नॉइज रिमूव हो चुका है, यहाँ पर ये बोलने के काबिल हो चुका है। नाउ हमने जो सुनेगा ये माइक्रोफोन से, उसको किसी जगह पे स्टोर करवाना पड़ेगा, ताकि फिर उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके इसको दे सके। यानी कि मैंने बोला हेलो, हेलो बोला, हेलो इसने सुना, इसने ऑडियो के वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। ये आ गया हमारा ऑडियो का वेरिएबल। और ऑडियो के वेरिएबल से इसने इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट भी करवाना पड़ेगा। टेक्स्ट में कन्वर्ट करवा कर इसने स्पीक के पास भेजना पड़ेगा, जो कि टेक्स्ट के पैरामीटर में जाएगा, ठीक है। और फिर टेक्स्ट के पैरामीटर में जाएगा तो फिर उसने बोलना पड़ेगा कि भाई ये आपने मुझे कहा, या फिर ये आगे से हमें रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। तो सिंपल ऑडियो के वेरिएबल में मैं इक्वल टू करूंगा, और यहाँ पर भी हमारा एक फंक्शन लगेगा, और वो फंक्शन है रिकॉग्नाइजर डॉट लिसन। और लिसन क्या करेगा, बेसिकली सोर्स के जरिए जो भी आप सुनोगे वो आपने हमारे ऑडियो के फोल्डर में डाल देना है, यानी कि एक वेरिएबल में डाल देना है। नाउ बेसिकली अब इसके अंदर एरर भी बहुत सारे हो सकते हैं, तो हम एक्सेप्शनल हैंडलिंग को भी देख लेंगे, जरा सा रिवाइज हो जाएगा। सो सिंपल हम आते हैं और यहाँ पर हम इंटर करके एक्सेप्शनल हैंडलिंग हमने कहाँ लगानी है, बिल्कुल विथ की लाइन में लगानी है, ताकि आपको एरर ना आए। तो अब हमने क्या करना है, हमने कमांड का एक जो है वेरिएबल बनाना है यहाँ पर, और सॉरी पहले ट्राई लिखने हैं यहाँ पर। ट्राई के बाद आपने एक वेरिएबल बनाना है कमांड के नाम से। कमांड के अंदर आपने स्टोर करवाना है उस ऑडियो को जिसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके कमांड में स्टोर करवा दिया। जैसे मैंने बताया था कि ऑडियो को पहले टेक्स्ट में कन्वर्ट करवाया जाएगा, और वो भी यही काम करता है, स्पीच रिकॉग्निशन ही करता है ये काम। तो अब पहले टेक्स्ट में कन्वर्ट करवाएंगे, उसका भी एक फंक्शन है। वो फंक्शन कौन सा है वो टाइप करते हैं सिंपल यहाँ पर, रिकॉग्नाइजर जो हमने वेरिएबल बनाया था उसको एक्सेस करेंगे, डॉट रिकॉग्नाइज, और आगे हमने सेमीकोलन अंडरस्कोर के बाद सिंपल यहाँ पर मैं गूगल को टाइप कर दूंगा, और गूगल का हमारे पास एक फंक्शन है, तो उसके अंदर हमारे पास क्या जाएगा, ऑडियो जाएगा। जो ऑडियो आएगा भाई उसको गूगल की एपीआई यूज करते हुए आपने टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है और कमांड में स्टोर करवा देना है। सही है, तो आगे बढ़ते हैं। नाउ जो कमांड हमारे पास बनेगी उसको हमने प्रिंट भी करवाना पड़ेगा कि आपने मुझे ये कहा, तो उसके रिस्पॉन्स में हमने आपको ये कहा। तो प्रिंट करवाएंगे सिंपल फॉर्मेट के अंदर कि यू सेड कमांड, कि तुमने ये कमांड हमें कही है, और इस कमांड को हमने लोअर केस कर देना है, तो इसको लोअर केस में ही हमने प्रिंट करवाना होगा। सो ये था ट्राई का ब्लॉक। अब हम चलेंगे एक्सेप्ट के ब्लॉक की तरफ। तो यहाँ पर सिंपल एक्सेप्ट को हम एंटर करेंगे, और एक्सेप्ट के अंदर हमने जो है एक एरर निकालना है। एक एरर आता है, वो होता है अननोन वैल्यू एरर। तो वो हम सर्च करेंगे कि भाई ये एरर है, हाँ है। तो इसमें अननोन वैल्यू एरर किस टाइप का होगा, मतलब हम लोगों से पूछे कि भाई क्या नाम है, हम बोलते हैं मैं नहीं बताऊंगा, ये पहले भी मैं बता चुका हूं आप सबको। तो इसलिए हम ये एरर का यूज करेंगे ताकि ऐसा जवाब हमें ना मिले। तो अब उसके लिए हमने कुछ प्रिंट करवाना पड़ेगा, और हम सिंपल ये प्रिंट करवाएंगे स्पीक, यानी कि बोलो आई डिड नॉट कैच दैट प्लीज से इट अगेन, मतलब मैं नहीं समझ पाया आपने क्या कहा, इसको दोबारा कहा, और रिटर्न कर देंगे लिसन, यानी कि दोबारा लिसन का फंक्शन चला देंगे जो कि हमारी वॉइस को सुनता है। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं। एक और एरर है हमारे पास, वो भी एक्सेप्शन हैंडलिंग में आएगा, वो बताता हूँ क्या है। तो एक्सेप्ट को दोबारा कॉल करेंगे स्मॉल लेटर में, और वो है ये कि स्पीच सर्विस एरर ट्राई अगेन, मतलब पीछे कंपनी की तरफ से मसला है, आप थोड़ी देर बाद ट्राई करो। रिटर्न करेंगे नन, मतलब लिसन पहले काम कर रहा था, आप कुछ भी रिटर्न ना करो, बंद कर दो सब कुछ, क्योंकि जब कंपनी की तरफ से मसला है, हमारे पास स्पीच रिकॉग्निशन काम कर ही नहीं रहा, तो कैसे करेंगे काम। तो हम सिंपल इसको क्लोज कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ तक का काम हो चुका है हमारे पास वॉइस कंट्रोल वगैरह का। अब चलेंगे गेम के असल जगह पर। पहले तो हमने गेम का एक छोटी सी क्लास बनानी पड़ेगी, और वो मैं आपको ऊप का कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत आपको रिवीजन दूंगा भी। डिटेल में चाहिए तो भाई कमेंट करना पड़ेगा आप सबने, और नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी बताना पड़ेगा। अब चलते हैं गेम की तरफ। 3 गेम बनाने हमने, एक तो कॉपी पेस्ट करेंगे क्योंकि एक पहले बना चुके हैं टिक टैक टू गेम। अभी 2 गेम बनाएंगे, और वो 2 गेम जल्दी जल्दी आपके सामने बनाऊंगा ताकि आपका भी रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो चलते हैं उनकी तरफ। नाउ गाइस एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं थोड़ा सा ड्राइंग पर भी। देखो यार, एक जो है क्लास बन गई, ठीक है, एक क्लास बन गई, और मैंने बताया था कि भाई एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट होते हैं, एक क्वेश्चन पेपर की तरह। एक क्वेश्चन पेपर बना दिया, वो जो हमारे पास यूजर होगा वो आंसर करेगा, ठीक है। यूजर ने आंसर करना है कि भाई ये हमारे पास गाड़ी का कलर ये होगा, गाड़ी के अंदर 4 व्हील होंगे, वगैरह वगैरह, जो आंसर करना पड़ेगा। तो वो जो आंसर करेगा वो होगा छोटा सा ऑब्जेक्ट, जो कि हमारी क्लास से बना होगा, क्लास के क्वेश्चंस का जवाब दे रहा होगा। तो वो ऑब्जेक्ट एक कनेक्ट होगा, फिर कोई और यूजर आता है,
वो जवाब देगा दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा ऑब्जेक्ट, चौथा ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को जब हम क्लास के अंदर यूज कर रहे होते हैं तो हम इसको सेल्फ के नाम से जानते हैं। सेल्फ के नाम से जानते हैं जब जब हम इसको क्लास के अंदर यूज कर रहे होंगे। लेकिन ये कब काम आता है? जब हमारे पास क्लास बंद हो जाती है, मतलब क्लास पूरी डिस्क्राइब कर दी, क्वेश्चन पेपर बना दिया। अब बोर्ड में जब एग्जाम वाला दिन होगा जब भी आप आंसर दोगे ना, पहले से तो दोगे नहीं, तो उस दिन ये बनता है और उस दिन ये आपके पास यूज हो रहा होता है। लेकिन एक आंसर शीट तो उनके पास भी होती है ना, एक आंसर शीट उनके पास भी होती है जो कि उनके पास वैलिड होती है। उसको वो एज अ सेल्फ यूज करते हैं कि भाई ये हमारे पास सेल्फ की आंसर शीट है, इसके आंसर सेम होने चाहिए, ये क्वेश्चन है, ये आंसर होंगे इसके। फिर बाद में यूजर के आंसर्स देखे जाते हैं, तो अभी हम इग्नोर करेंगे यूजर्स के आंसर को। हम सिर्फ देखेंगे कि भाई हमारे पास क्वेश्चन क्या है और सेल्फ शीट क्या है। इनके एक तो क्वेश्चन पेपर है और एक है सेल्फ शीट जिसके अंदर आंसर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने कोड की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई अभी हमने स्पीच रिकॉग्निशन का काम कर लिया। अब हम बनाएंगे एक क्लास। ठीक है, क्लास बनाने जा रहे हैं, एक क्वेश्चन पेपर बनाने जा रहे हैं, सिंपल आसान अल्फाजों में। हम एक क्लास बनाएंगे, किस नाम से बनाएं? गेम के नाम से बनाएंगे। तो यहाँ पर सिंपल आपने क्लास लिखना है, स्मॉल में लिखा जाएगा। ठीक है, याद रखना है इस बात को। क्लास, वो पैरामीटर क्या है? वो है सेल्फ। सेल्फ क्या है? क्वेश्चन पेपर बनना है तो टीचर के बाद उसकी आंसर शीट भी होगी, ताकि वो मैच करे स्टूडेंट के क्वेश्चन को कि भाई किसी ने गलत आंसर तो नहीं दिया। तो एक आंसर शीट रख रहे हैं तो सेल्फ हमारे पास यहाँ पर एक एज आंसर शीट यूज हो रहा है। ठीक है, इसको स्मॉल में लिखते हैं। ठीक है, नाउ ये हो गया हमारे पास। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने कुछ प्रिंट करना पड़ेगा और वो अभी आपको समझ में नहीं आएगा। तो आगे जैसे बढ़ते जाएंगे हम एक चीज रेस करेंगे। हम कहते हैं हैंड रेस करो। ठीक है, हमने सिर्फ रेस किया हैंड, हमने अभी शिकायत नहीं गई। तो रेस किया, रेस क्यों किया जाता है? कोई बात हमने कहनी होती है जब रेस किया जाता है। तो ये रेस कर रही है, ये क्लास एक बात को रेस कर रही है, उठा रही है, हार उठा रही है। तो अब हमने इसकी बात सुननी है कि भाई क्या कहना चाह रहे हो। क्लास को कॉल कर रहे हैं पाइथन की, जो कि डायरेक्ट आ रही है हमारे पास पाइथन से, और उसके जरिए हम ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई इसमें हमारे पास जो है एरर इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा, मतलब इसके अंदर आप एरर नहीं देना मुझे। ये जो है बस इसलिए यूज किया जा रहा है ताकि इस स्टेप से हम अपने गेम को स्टार्ट करें, बस, और कोई ऐसा मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एक टेक्स्ट भी प्रिंट करवा देंगे ताकि हमारे पास अगर कोई एरर आता भी है तो वो ये एरर आए जो कि मैं प्रिंट करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सिंपल हमारे पास ये इम्प्लीमेंट हो चुका है और हमने अब आगे बढ़ना है। मतलब हम जाएंगे अपने पहले गेम की तरफ, और जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि हर गेम को क्लास के जरिए बनाया जाएगा ताकि उसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सके, और उन ऑब्जेक्ट को अगर हम बाद में यूज भी करें तो एरा डेटाबेस में हम उसका जो है डेटा स्टोर करवा सकते हैं कि भाई इस यूजर की हिस्ट्री ये है, इस यूजर ने इतनी बार इस गेम को खेला है और इतनी बार जीता है, इतनी बार हारा है। पूरी रिपोर्ट तैयार हो सकती है, आगे हमारे लिए काम में आ सकता है ये प्रोजेक्ट। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम अधूरा काम कर रहे हैं, आगे जब पांडास लंबाए पढ़ेंगे तो बहुत काम में आएगा ये हमारे। फिलहाल हम सिर्फ क्लास बनाते हैं रॉक पेपर सीजर ना। यहाँ पर क्लास बना दी है रॉक पेपर सीजर्स गेम की, जिसके बहुत सारे ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं गेम बनाना। सिंपल इसका लॉजिक क्या होगा, पहले हमने जो है इसको कुछ प्रिंट करवाना पड़ेगा जो कि ये बोलेगा, स्पीक करवाना पड़ेगा बेसिकली कि भाई वेलकम टू रॉक पेपर सीजर्स। हमारे पास ये ऑप्शन है, सेलेक्ट करो रॉक पेपर या सीजर। ठीक है, तो इसी तरीके से लॉजिक से हम चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले हमने इसको पैरामीटर देना पड़ेगा जो कि ये गेम का होगा। यहाँ पर हमने एरर रेस किया था ना कि भाई नॉट इम्प्लीमेंट एरर, स्टार्ट मेथड मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, हमने बता दिया था कि भाई इसको डायरेक्टली चढ़ने नहीं देना, मतलब रॉक पेपर सीजर में डायरेक्ट चलाऊं तो ये ना चले, पहले ये गेम का पैरामीटर चले। ये जो पैरामीटर मैं दे रहा हूँ ना, पहले ये हमारे पास स्टार्ट मेथड चले, उसके बाद जाकर ये चले। ठीक है, तो गेम हमने यहाँ पर दे दिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक और हम जो है इसके अंदर फंक्शन बनाएंगे। एक मेथड होता है क्लास के अंदर, जो फंक्शन बनता है उसको हम मेथड कहते हैं। तो यहाँ पर हम डेफ के नाम से यूज करेंगे। और मेथड क्या होता है, मतलब एक जो है क्लास है मेरे पास कार की, मैंने बताया था इसके कुछ एट्रीब्यूट होते हैं और कुछ बिहेवियर होते हैं। मैं एट्रीब्यूट कैसे बताऊंगा, एट्रीब्यूट कहते हैं वेरिएबल को। मतलब अगर कोई वेरिएबल बनाता हूं मैं इसके अंदर तो हमें पता चलेगा कार का वेरिएबल बना है, मतलब कार का है तो भाई कार की चीजें होंगी। अगर हम बोले टायर का वेरिएबल बना है तो 4 टायर होंगे उसके अंदर। ठीक है, और कोई खासियत आ जाएगी कि भाई ये टायर ऐसा है, मतलब इस कंपनी का है। और साइड मिरर की बात करें तो साइड मिरर का जो है बता देंगे कितने साइड मिरर हैं, 2 है 3 है, जितने भी है बता देंगे। और सीट की बात करें तो सीट बता देंगे। तो ये वेरिएबल बन रहे हैं जिनकी क्वांटिटी बताई जा रही है। बिहेवियर कैसे बताएंगे, बिहेवियर बताएंगे मेथड के जरिए। जैसे एक फंक्शन बनाते हैं,
बिहेवियर मैं बनाने जा रहा हूँ एक कार का, तो उस फंक्शन को बनाऊंगा कि स्पीड, ये स्पीड का एक फंक्शन बनाऊंगा जो कि एक बिहेवियर है। स्पीड मतलब चलती भी जाती है ना कि बढ़ती है। उस बिहेवियर में मैंने बताना होगा कि स्पीड कहाँ से लेकर कहाँ तक है, मतलब 0 से लेकर कहाँ तक है और कितनी तेजी से ये स्पीड बढ़ती रहेगी हमारे पास, तो पूरा डिफाइन करेंगे। तो अभी हम एक बिहेवियर बताने जा रहे हैं इस क्लास का। बेसिकली ये बिहेवियर है स्टार्ट करने का इस क्लास को, जो कि स्टार्ट करता है इस क्लास को, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक सेल्फ का पैरामीटर लेंगे। देखो हर चीज का अपना सेल्फ होता है। ये था हमारे पास गेम स्टार्ट पॉइंट, मतलब हमारे पास ये गेम स्टोर का स्टार्ट पॉइंट था। गेम प्ले स्टोर देखा है ना, प्ले स्टोर को ऑन करते हो वो उसका अपना इंटरफेस होता है, गेम को इंस्टॉल करके ऑन करते हो उसका अपना इंटरफेस होता है। तो यही चीज है, ये प्ले स्टोर का था सेल्फ, और अब हमारे पास जो सेल्फ आ रहा है ना वो आ रहा है हमारे पास गेम का, ठीक है। इतना समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं। इस डेफ स्टार्ट के अंदर हम पहले एक लाइन प्रिंट करवाएंगे जो कि मैंने आपको बताई है, और वो लाइन ये रही, स्पीक लेट्स प्ले रॉक पेपर सीजर, ऑप्शन देंगे रॉक पेपर सीजर्स। अब जाहिर सी बात है ये गेम जब तक कोई जीते नहीं या तो ड्रॉ ना हो जब तक ये चलता रहेगा। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो मैंने आपको बताया हुआ क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं वाइल्ड ट्रू का, वाइल्ड लूप का यूज करते हैं ताकि ये चलता रहे जब तक ये ट्रू ना हो जाए। और जब ये वाइल्ड ट्रू ऑन होगा तो वाइल्ड ट्रू के अंदर हम पहले ये लाइन बार बार प्रिंट करवाएंगे, चूज रॉक पेपर और सीजर से स्टॉप टू एग्जिट। मतलब अगर मैंने पहले सेलेक्ट किया रॉक और इसने कुछ और सेलेक्ट कर लिया और हमारे पास ये कोई मैच ना बना, मतलब ड्रॉ हो गया, ठीक है, और या फिर मैं हार गया, तो ये होता है कि भाई ये बोलेगा, फिर दोबारा बोलेगा चूज रॉक पेपर और सीजर, जब तक मैं जीत नहीं जाता जब तक ये चलता रहेगा। तो इस अगर मैं चाहूँ तो इसको स्टॉप कर एग्जिट कर सकता हूँ, ठीक है। ये स्पीक के मेथड से हम बोल पा रहे हैं। मैंने जो ऊपर इंजन को ऑन किया था बोलने के लिए, ये रहा स्पीक, ठीक है। तो अब आप समझ गए हो कि ये स्पीक का फंक्शन चल रहा है तो हम बोल पा रहे हैं, और इसका टेक्स्ट का पैरामीटर है, तो टेक्स्ट में हमें क्या मिल रहा है, टेक्स्ट में हमें ये मिल रहा है जो कि बोलने को इसको दिया जा रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, वाइल ट्रू कर दिया हमने, ऐसा ऐसा समझ में आना शुरू हो गया होगा आप सबको। अब यहाँ पर हमने एक जो है फंक्शन को एक वेरिएबल में स्टोर करना है। वजह क्या है, देखो या तो मैं बोलूंगा या तो कंप्यूटर कुछ बोलेगा, ऐसा ही है। तो मैंने अपने आप को एक नाम देना पड़ेगा और कंप्यूटर को उसका नाम देना पड़ेगा। कंप्यूटर को हम देंगे एआई वॉइस, ठीक है, और हम देंगे यूजर वॉइस। तो हमारा नाम है यूजर वॉइस, एक वेरिएबल बनाएंगे यूजर वॉइस के नाम से। यूजर वॉइस इसको जो है स्टोर कर दो, यूजर वॉइस में स्टोर कर दो लिसन को। लिसन का एक फंक्शन था जो कि हमने ऊपर बनाया था, अगर याद हो तो। अब यहाँ पर आप अपना दिमाग खुद दौड़ाओ कि हमने कहाँ बनाया था, ताकि आपको पता तो चले कुछ सीख रहे हो या नहीं सीख रहे, ठीक है। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। अब लगेंगी हमारी कंडीशंस कि इफ यूजर वॉइस इक्वल टू नन, खाली होती है, कुछ कहा नहीं जाता, तो आपने इस चीज को कंटिन्यू कर देना, मतलब दोबारा से रिपीट कर देना है, आगे जो है ये दोबारा लूप चला देना, ठीक है। तो सिंपल कंटिन्यू हम टैब दबाकर एंटर कर देंगे। नाउ सेकंड है हमारे पास इफ स्टॉप इन यूजर वॉइस। हमारी आवाज में अगर ये कहा जा रहा हो, यूजर वॉइस में अगर स्टॉप कहा जा रहा हो, तो आपने क्या करना है, आपने इस लूप को ब्रेक कर देना है। तो सिंपल ब्रेक करवा देंगे हम यहाँ पर। थर्ड कंडीशन भी लगेगी, इफ यूजर वॉइस, यूजर जो कहे वो हमारे पास नहीं हो ऑप्शंस के अंदर। ऑप्शन आपको याद आए कहाँ दिए थे हमने, तो वो आप समझ रहे हो, मतलब आपको समझ में आ रहा है, ये ऑप्शन। इन ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन ना हो तो आपने क्या करना है, आपने दोबारा इसको जो है रिपीट कर देना है। साथ में एक टेक्स्ट भी प्रिंट करवाना है, यानी कि बोलना है इनवैलिड चॉइस ट्राई अगेन, यानी कि दोबारा सेलेक्ट करो, ये चॉइस हमारे पास मौजूद नहीं है। ओके, नाउ हमारे पास एक और है, बट उससे पहले हमने एक और काम करना पड़ेगा। अब हमने एआई की चॉइस को भी हमने डालना पड़ेगा इसके अंदर, यानी कि एआई भी तो चूज करे ना। ये सारी कंडीशन आम थी, यानी कि जो हमारे पास नॉर्मल कंडीशन होती है वो थी। अब हम विनिंग और ड्रॉ वाली कंडीशन लगाएंगे, ताकि जिससे जीत रहे हो हम और जिससे हम लोग हार भी रहे हो तो एआई वॉइस की जरूरत पड़ेगी हमें। अब इसके अंदर हम स्टोर करवाएंगे इक्वल टू रैंडम का फंक्शन यूज करेंगे, रैंडम डॉट चॉइस, और उसके अंदर हम लोग सिंपल ब्रैकेट में ऑप्शंस को दे देंगे, यानी कि ऑप्शन में से आप रैंडमली चूज करोगे कौन सा आपने जो है सेलेक्ट करना है। कंप्यूटर रैंडमली कोई भी ऑप्शन चूज कर लेगा। और साथ में आपने एक चीज प्रिंट भी करवानी पड़ेगी, जो भी एआई सेलेक्ट करेगा वो हमें प्रिंट करवा कर दिखाएगा कि भाई मैंने ये सेलेक्ट किया है, ठीक है। आई चूज एआई चॉइस, जो भी सेलेक्ट करेगा वो ये बताएगा बाद में, जब हमारा जो जैसे कि मैंने बोला रॉक, वो भी मुझे बताएगा कि भाई मैंने सीलर सेलेक्ट किया था। ये नहीं कि खुद नहीं सोचा और बता दिया कि भाई ड्रॉ हो गया, वो मुझे भी बताएगा ताकि मैं भी देख सकूं ड्रॉ हुआ है, कौन जीता है कौन आ रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पर ये लॉजिक बन गया। अब थोड़ी सी विनिंग और रो वाली कंडीशन लगाते हैं। इफ AI चॉइस AI वॉइस इक्वल टू यूजर वॉइस, अगर AI वॉइस और यूजर वॉइस बराबर हो तो सिंपली आपने जो है इसको ड्रॉ कर देना है, इसको प्रिंट करवा देना है कि भाई यहाँ पर गेम ड्रॉ हो चुका है, और ये हमने प्रिंट करवा दिया है। अब दो कंडीशन रह गई हैं, तो जीतेंगे या फिर हारेंगे। अब आगे वाली जो होगी वो एलिफ में होगी, क्योंकि हम मल्टीपल कंडीशन देने लगे। जीतने के लिए मल्टीपल सिचुएशन हो गया हमारे पास। एलिफ एलिफ के अंदर हम बताने जाएंगे सबसे पहले, अगर यूजर की जो चॉइस होगी वो इक्वल टू रॉक होगी, एंड यानी कि इसको भी चेक करो, इसको भी चेक करो, और AI चॉइस जो होगी, AI वॉइस जो होगी वो भी हमारे पास इक्वल टू हो सीजर्स के बराबर। वन मोर थिंग, इन्वर्टेड कॉमास में लिखो क्योंकि टेक्स्ट से स्ट्रिंग फॉर्मेट है। यहाँ पर और किसे एक और कंडीशन लगाने जा रहे हैं हम, और इसको ही कॉपी करूंगा मैं पूरे को, ताकि ज्यादा कोड ना करना पड़े, फौरन जल्दी काम हो जाए। अगर यूजर की वॉइस आती है वो पेपर सेलेक्ट करता है, और AI की वॉइस आती है वो रॉक सेलेक्ट करता है, तो और लगाएंगे, एक और कंडीशन होगी हमारी। और फिर दोबारा यूजर की चॉइस आती है सीजर्स के तय, और AI जो है पेपर सेलेक्ट करता है। तो भाई इन तीनों सूरत हाल में मैं जीत रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपल स्पीक इससे बुलवा दूंगा कि भाई तुम बोल दो कि भाई हर सूरत में मैं ही जीत रहा हूँ, इन तीनों में से जो भी कंडीशन लगेगी उसमें मैं जीत रहा हूँ। स्पीक यू विन, और आगे हमने जो है आखिरी लगाना है, जो कि हमारे पास होगा एल्स अदरवाइज। जो भी सूरत हाल बने इन सब को हटाकर तो फिर मैं जो है साफ तौर पर हार गया, मतलब कोई और सिचुएशन बनेगी तो मैं हार गया। तो यहाँ पर मैं प्रिंट करवा दूंगा लॉस। तो यहाँ पर हमने कह दिया कि एल्स स्पीक यू लॉस, मतलब मैं हार गया। तो ये हो गया हमारे पास पूरा लॉजिक रॉक पेपर एंड सीजर्स का। अब हमने जाना है नेक्स्ट गेम की तरफ, जो कि हमारा नेक्स्ट गेम होगा टिक टेक टो, जो कि मैं बना चुका हूँ। तो सिंपल उसका कोड उठाऊंगा और पेस्ट कर दूंगा। ना ये रहा टिक टेक टो गेम, जिसके अंदर एक क्लास बनी है गेम की। गेम का जो हमारी कंडीशन लग गई कि भाई पहले शुरू से स्टार्ट हो, डायरेक्ट इसको एक्सेस नहीं कर सकते। उसके बाद हमने सेल्फ का पैरामीटर यूज किया, और जैसे कि ये हमारे सामने पूरा गेम है, मैं आपको सिखा चुका हूँ, तो मुझे बार बार इसके ऊपर दोबारा सिखाने की जरूरत नहीं है, वीडियो और लंबी हो जाएगी। तो अब बढ़ेंगे नेक्स्ट गेम की तरफ, जो कि एक गेम है नंबर गेसिंग गेम। छोटे छोटे गेम बनाए भाई, बड़े बड़े गेम भी बनाएंगे इसके अंदर। अब यहाँ तक काम हो जाएगा, नेक्स्ट गेम की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा नंबर गेसिंग गेम। नाउ गाइस चलते हैं नंबर गेसिंग गेम की तरफ। स्टार्ट वैसे ही होगा, एक क्लास बनाई जाएगी नंबर गेम, छोटा सा नाम देंगे। एक जो है सिंपल ब्रैकेट के अंदर इसका पैरामीटर होगा गेम का, कि भाई पहले ये चेक कर लो कि पहले शुरू से स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके बाद इसके अंदर भी एक मेथड बनेगा इसका, जो कि इसको स्टार्ट करेगा। उसको भी पैरामीटर दे दिया सेल्फ का, ताकि वो इसका अपना सेल्फ हो और उससे जो है ये डेटा इकट्ठा करे, ठीक है। डेटा बेसिकली इसके अंदर मौजूद होता है सेल्फ के अंदर, मैंने बताया था इसके अंदर आंसर मौजूद है। इसी तरीके से इसमें डेटा मौजूद है सारा गेम का, जो मैं रॉक पेपर सीजर हारेगा जीतेगा वो सारा डेटा इसमें ही जाएगा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट कर दिया इसको। इसके अंदर कुछ प्रिंट करवाना है हमने, ताकि यूआई को, यूजर इंटरफेस को बेहतर बनाया जा सके, और प्रिंट करवा दिया हमने स्पीक वेलकम टू नंबर गेसिंग गेम। पहले हमने ये कह दिया। सेकंड नंबर पे हम एक वेरिएबल बनाएंगे नंबर के नाम से, उसके अंदर हम रैंडम डॉट रेड इन के नाम से एक फंक्शन आता है, रैंड इन को हम इंटर करेंगे और वहां पर कॉल कर लेंगे। इससे हो क्या रहा है, रैंडम की फाइल को हमने इंपोर्ट किया था। मैंने बोला था जितनी भी चीजें इंपोर्ट ऊपर हो रही है वो एज अ फाइल हो रही है। उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस मेथड्स बने हुए, तो ये मेथड को कॉल किया रैंडम डॉट रेड इंट, और इसके अंदर हमने इसको कह दिया कि भाई 1 से लेकर 20 तक आप नंबर गैस करो, 1 से 20, ठीक है। तो ये हमारे पास बन चुकी है कंडीशन। नाउ कुछ चेंजेस और, ताकि यूजर इंटरफेस को अच्छा बनाए। मतलब नंबर हमने बोल दिया कि भाई 1 से 20 तक नंबर सेलेक्ट करना है आपने। अब ये बोलेगा भी मुझे कि आई हैव पिक्ड अ नंबर बिटवीन 1 to 10 और 20, सॉरी, ट्राई टू गैस इट, आप ट्राई करो गैस करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग गैस करना स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमें सिर्फ अटेम्प्ट दी जा रही है 5, मतलब 5 बार हम इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये अटेम्प्ट खत्म हो जाएंगे, 5 बार हम इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब लगेंगी कंडीशन, ताकि जो है कंडीशन वाइज इसको चेक किया जाए। एक्सेप्शनल हैंडलिंग करेंगे ताकि कोई एरर आए तो उसको सही कर सके, मतलब 25 नंबर ना बोलते कोई, तो वो एरर हुआ ना हमारे लिए, तो उसको हैंडल करेंगे ताकि हमारी पूरी वेबसाइट क्रैश ना हो। वर्ड टू नम का एक जो है मैं फंक्शन मेथड बनाने जा रहा हूँ। जो भी चीज मैं इसके पास पहुंचाऊंगा, मतलब ये बोल रहा है कि भाई 1 से 20 तक नंबर गैस करो, तो उस नंबर को गैस करना होगा हमने इस कंडीशन के हिसाब से। यहाँ पर कंडीशन डिफाइन की जा रही है। एक फंक्शन का यूज करेंगे मैपिंग का, जो कि हमारे पास अपने अंदर कंडीशन को रखेगा, और उस कंडीशन को किस तरीके से 1 से 20 तक हम प्रिंट करवा देंगे। मैं करवा देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप सब देख सकते हो कि 1 से 20 तक नंबर आ चुके हैं। अब इनमें से कोई भी नंबर हो वो हमारे पास पास आउट हो जाएगा, जो भी नंबर इसने सेलेक्ट किया होगा, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है,
अगर मैं बोलूं कि भाई 1 है, क्योंकि मैं बोल के गेम चला रहा हूँ ना, इसको समझ में आया कि ये वाला 1 है। हमने जो कंडीशन है वो नंबर वाले 1 की लगाई हुई है, लेकिन इसको समझ में आ रहा है कि भाई ये वाला 1 है, तो भाई इसको तो ये एरर दे देगा कि भाई नहीं, मैं नहीं मान रहा, मैंने तो ये वाले 1 की कंडीशन ली हुई है। तो हमने इसको बताना पड़ेगा कि अगर ये वाला 1 हो जब भी एक्सेप्ट कर लो, ये वाला 1 हो जब भी एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। तो इसको स्पीक, क्योंकि मैं आपको एक मिसाल दूं, अभी आपने आजकल गेम देखा होगा कि आवाज के जरिए गेम खेलते हैं और बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं। कुछ इतना खास नहीं है, सिंपल पाइथन के जरिए बनाए गए हैं और उनको यूआई देकर एक अच्छा सा जो है डोमेन खरीद के पब्लिश किया, मार्केटिंग की और बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया उसके जरिए भी, ठीक है। तो सिंपल 1 हम जो है यहाँ पर बना देंगे, सीरीज बना देंगे कि भाई अगर 1 कहे तो ऐसे भी एक्सेप्ट करो, वैसे भी एक्सेप्ट करो, और ये चीज मैंने बना दी है 1 और 2 3 4 5। अच्छा, यहाँ पर भी हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पर अगर 2 और यहाँ पर अगर 3। अब हमें अगर लगेगा कि भाई ये 3 समझ नहीं पा रहा, मतलब अगर हम चेक कर रहे होंगे ये 3 समझ नहीं पा रहा, कुछ और समझ रहा है, जब मैं बोलूँ 3 तो ये समझ रहा है ये वाला 3 है, ठीक है। तो ये भी हम कंडीशन लगा देंगे कि भाई 3 या फिर ये वाला 3 और कर लो, और उसके बाद हम कह देंगे कि भाई या फिर ये वाला 3, ठीक है। तो हम कंडीशन को इसको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो हमारे गेम के अंदर फिट बैठेगी, ठीक है। अब क्योंकि हमने ये पूरा डिजाइन कर दिया है कंडीशन वाइज, तो अब इसको रिटर्न कर देंगे, मतलब इस फंक्शन से निकालेंगे ताकि इसको आगे यूज कर सकें, ठीक है। तो रिटर्न करूंगा मैं यहाँ पर मैपिंग को, मैपिंग का जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, मैपिंग, और उसके अंदर एक फंक्शन है हमारे पास डॉट गेट का, ठीक है। तो उसको भी कॉल करेंगे। डॉट गेट के अंदर हमने 2 पैरामीटर देने पड़ेंगे, एक होगा हमारे पास वर्ड, जो भी वर्ड होगा हमारे पास वो चेक किया जाए इसके अंदर, और दूसरी सूरत होगी नन। अगर कुछ नन आता है, कुछ खाली चीज आती है, तो वो भी चेक करो, ठीक है। तो सिंपल हम मैपिंग से बाहर आएंगे और यहाँ पर हम करेंगे वाइल लूप के जरिए इस कंडीशन को चेक करेंगे कि वाइल अटेम्प्ट यू हैव डैश अटेम्प्ट लेफ्ट, मतलब जितने भी अटेम्प्ट रह जाएंगे वो आपने प्रिंट कर देना है। 0 रह गए तो बस 0 कह देंगे, यू हैव 0 अटेम्प्ट लेफ्ट, तो अब आपके पास अटेम्प्ट खत्म हो चुके हैं। वाइल के अंदर हमने चेक किया अटेम्प्ट अगर 0 से बड़ी हो हमारे पास, तो आप उसको बताते जाओगे यू हैव इतने अटेम्प्ट लेफ्ट, मतलब जितनी बार ये गेम चलता रहेगा जब तक आप बताते जाओगे। जैसे ही वो 0 से छोटी होगी आपने उसको नन प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, ये वाली कंडीशन भी हमने दे दी है। नेक्स्ट हमारे पास एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा हमने, और याद रहे वो वेरिएबल भी हमारे पास वाइल लूप के अंदर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर गैस के नाम से वेरिएबल बनाएंगे। गैस के अंदर हमने इसके अंदर स्टोर करना है लिसन का फंक्शन। लिसन का फंक्शन आपको याद आ रहा होगा किसने बनाया, देख लो ऊपर जाकर, अगर लिखा हुआ है तो आपको पता होगा क्यों बनाया हमने, ठीक है। तो अब हम लोग इसके ऊपर कंडीशन लगाएंगे कि अगर हमारे पास 1 बता दे और हमने सेलेक्ट किया हो 11, तो क्या हो। अगर हम लोग ने 11 मतलब एआई ने, कंप्यूटर ने 11 सेलेक्ट किया और हम बोल रहे हैं 20, तो क्या हो। अगर हम लोग सेम बता दें तो क्या हो। अगर हम लोग जो है अटेम्प्ट लूज कर दें तो हमारा हो चुका है, सेम बता दे तो क्या हो। इतनी कंडीशन हमने लगानी है और एक्सेप्शनल हैंडलिंग लगानी है कि अगर 20 से बड़ा नंबर बता दे, अगर कोई माइनस में नंबर बता दे, तो ये सारी एक्सेप्शनल हैंडलिंग और एरर हैंडलिंग हमने करनी है और साथ में कंडीशन लगानी है। तो पहली कंडीशन यहाँ पर हम कहेंगे इफ गैस, यानी कि जो सुनेगा ये वो हमारे पास नन हो, कुछ भी ना हो उसमें, तो क्या करना है, आपने सिंपल इसको कंटिन्यू कर देना है, दोबारा से इसको रन कर देना इसी फंक्शन को, ठीक है। नाउ अब एक्सेप्शनल हैंडलिंग ट्राई करेंगे हम। ट्राई के अंदर कंडीशन लगेगी इफ हमारे पास गैस जो है, जो भी सुनेगा वो अगर इस डिजिट हो, आपने इसको जो है इंटीजर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, एक और गैस का वेरिएबल बनाओगे और उसको जो है ओवरराइड कर दोगे इंटीजर्स गैस के साथ। और अगर वो ऑलरेडी नंबर के अंदर हो तो आपने क्या करना है, एल्स आपने करना है, आपने उसको जो है चेक करना है वर्ड नंबर से, जो हमारा फंक्शन बना था ये वाली जो कंडीशन बनी थी इसके साथ चेक कर लेना। अगर नंबर के अंदर ही हो तो आप चेक कर लो इसके साथ, अदरवाइज डबल चेक कर लिया एटलीस्ट हमने, एक तो यहाँ पर चेक कर लिया, दूसरा हमने यहाँ पर चेक कर लिया, डबल कंडीशन लग गई है। तो यहाँ पर भी आप इसको ओवरराइड करोगे। ओवरराइड क्या होता है, पीछे वाली चीज को ओवरराइड कर देना, मतलब पहले ये वाला गैस का वेरिएबल था, अब इसको मैंने असाइन कर दिया ये वाला, मतलब अब पहले ये वाला था अब ये वाला लिख। अगर मैं इस गैस के वेरिएबल को कॉल करूंगा तो मेरे पास ये जो नई चीज लिखूंगा वो आएगी हमारे सामने, ठीक है। तो इक्वल टू मैंने किया और अपने फंक्शन को कॉल कर लूंगा मैं, ये वाले क्या नाम है इसका, वर्ड टू नम नाम है इसका। तो यहाँ पर कॉल कर लेंगे वर्ड, जिसमें पैरामीटर हमारे पास क्या होगा, गैस ही होगा ना। यहाँ पर कंडीशन है इफ गैस इज नन हो, यानी कि पहले भी मैं लगा चुका हूँ ये नन वाली कंडीशन, लेकिन और भी चीज है इसके अंदर, या फिर नॉट हो, या फिर एक और चीज है इसके अंदर जो मेन चीज है वो अब है, या फिर 1 से
यानी कि जो पूरा लिखता हूँ फिर मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। इफ गैस इज नन और नॉट, या फिर 1 हो या 1 से छोटा हो, 1 हो या फिर 1 से छोटा हो, या फिर 20 हो या 20 से बड़ा हो, तो आपने इसको एक कंडीशन प्रिंट करवानी है। मतलब इन चारों में से कोई भी हो ना, 1 से छोटा मतलब -1, -2, 0, 20 से बड़ा मतलब 21, 22, ये वाली कंडीशन चल रही है। अब अगर ऐसा हो तो आपने क्या करना है, और इसको कह देना है से अ नंबर बिटवीन 1 एंड 20, कंटिन्यू कर देना है, दोबारा से इसको स्टार्ट कर देना है। ठीक है, नाउ एक और कंडीशन, इफ गैस इक्वल टू नंबर। अब क्या करना है, अब आपने बोलना है कि भाई हाँ आपने गैस कर लिया है, सिंपल। अच्छा, अगर आपको कंफ्यूजन हो नंबर कहाँ है, तो भाई नंबर का हमने एक वेरिएबल बनाया था, अगर आपको याद हो तो, ये रहा नंबर का वेरिएबल जिसमें हमने इससे गैस करवाया था। ठीक है, तो नंबर से हमने मैच किया, अगर ये हो तो भाई इस तरीके से कर देना। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। एलिफ की कंडीशन है, अब डायरेक्ट गैस छोटा हो नंबर से, तो आपने यहाँ पर इसको बोल देना है कि भाई 2 लो, या फिर एलिफ गैस बड़ा हो नंबर से, तो यहाँ पर आपने इसको कह देना भाई 2 हाई। सॉरी, ये हमारे पास लास्ट कंडीशन थी, और एल्स हमने यहाँ पर दे देना है, यहाँ पर ये हट जाएगा, यहाँ पर ये लास्ट कंडीशन है, एल्स बना देंगे इसको, और उसके बाद हमारे पास अटेम्प्ट आएगा। यानी कि अगर अटेम्प्ट हमारे पास खत्म हो जाए, 0 हो जाए, तो आपने क्या करना पड़ेगा, तो आपने रन करना होगा एक्सेप्शन को, जो कि ट्राई हमने ऊपर बना दी था, यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे हम। आखिर में एल्स की कंडीशन में थोड़ी चेंजेस किए, एलिफ था एल्स बना दिया उसको, और कंडीशन हटा दी, क्योंकि देखो या तो 2 लो होगा नंबर या फिर 2 हाई होगा। ठीक है, और जैसे ही ये हर बार ये लूप चलेगा तो एक बारी कम होती जाएगी। ठीक है, 5 में से 1 कम होगा, फिर दोबारा चलेगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर दोबारा 3। और हमने जब ये भी कंडीशन लगा दी है कि जैसे ही ये टाइम खत्म हो जाएंगे तो फिर हमारे पास ये जो है हमारे पास नन कर देगा, मतलब गेम को रोक देगा। ठीक है, और हम हार जाएंगे। एक्सेप्शन चलाएंगे, अब ना एक्सेप्ट रन किया, उसके अंदर मैंने कह दिया से या वैलिड नंबर, अदरवाइज ट्राई मैंने चलाया था कि भाई अगर वो जो है ट्राई में ये हो कि कोई भी नंबर आए आपके पास, वो इस डिजिट हो, तो आपने उसको जो है नंबर में कन्वर्ट करना है, अदरवाइज आपने उसको जो है मैच कर देना हमारे इस मैपिंग से। ठीक है, और एक्सेप्ट ने कह दिया कि अगर कोई नंबर ऐसा हो कि आउट ऑफ द रेंज हो, मतलब बहुत ज्यादा अलग ही हो, तो से या वैलिड नंबर आपने प्रिंट करवा देना है, और एंड में सब कुछ खत्म करने के बाद आउट ऑफ अटेम्प्ट कर देना है आपने इसको, द नंबर वाज दिस। मतलब जब ये हारने की सूरत आ जाए तो आपने बोल देना भाई स्पीक के जरिए आउट ऑफ अटेम्प्ट, आपके अटेम्प्ट पूरे हो चुके और नंबर ये था मेरा। तो यहाँ तक का हमारे काम हो चुका है तीनों गेम बनाने का। सिर्फ 3 गेम बनाते हैं, टाइम वैसे ही बहुत हो चुका है, वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, डिटेल में समझाया है। अब चलते हैं लास्ट स्टेप की तरफ, जो कि हमारे गेम को स्टार्ट करता है। हाँ जी, तो यहाँ तक के कोड में हमने तकरीबन सारा काम कर लिया, अब बस एंड का है कि रन करना है हमने। तो स्टार्ट करते हैं, वो भी करना फाइनल करते हैं इसको। यहाँ पर आप एक नई चीज देखोगे, पहले मैं आगे का कोड करता हूँ, जैसे ही वो चीज आएगी फिर मैं आपको समझाऊंगा। फाइनल क्लास बनेगी एक क्लास, जो कि होगी हमारी मेन क्लास गेम स्टोर के नाम से। ठीक है, ये गेम स्टोर की क्लास है। इस गेम स्टोर की क्लास में अब आप देखने वाले हो एक इनिट का फंक्शन। इनिट का फंक्शन क्या होता है ये मैं आपको समझाऊंगा। कुछ इस तरीके का होता है, आपने हो सकता है ऊप में पहले भी देखा हो। ये फंक्शन बना है एक इनिट के नाम से, जिसका पैरामीटर है सेल्फ। ठीक है, अब ये क्या चीज है, अभी तक इतनी सारी चीजें पढ़ी हैं आपने, क्लास पढ़ा, ऑब्जेक्ट पढ़ा, वेरिएबल एट्रीब्यूट पढ़ा, बिहेवियर जो कि मेथड के नाम से पढ़े हमने, और उसके अलावा सेल्फ भी पढ़ लिया। अब ये इनिट आई है नई चीज, ये और भी बहुत सारी चीजें। इनिट क्या होता है, बेसिकली हर फंक्शन का एक इनिट होता है, हर क्लास का एक इनिशियलाइजर होता है। जैसे कि आपने गेम के ऊपर जितने भी क्लासेस बनाई है, मेन क्लास, नंबर गेम, इसका भी एक इनिशियलाइजर था। ठीक है, दूसरी क्लास के जो इनिशियलाइजर होते हैं अगर हम बनाना चाहे तो बना सकते हैं, वरना वो ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, बट हमें विजिबल नहीं होते। ठीक है, वर्चुअल इनिशियलाइजर बनते हो। ये जो इनिशियलाइजर है ये हमारा वर्चुअल इनिशियलाइजर नहीं है, सही है, हम इसके अंदर वैल्यू लेंगे। अब ये इनिशियलाइजर बनाने की जरूरत कहाँ पड़ती है मैं बता देता हूँ। देखो, जो पहले काम करते हैं ना गेम के अंदर, रॉक पेपर सीजर्स, इनके ऊपर हमने कंडीशन लगाई थी। ठीक है, आपको याद हो मैंने कहा था कि 20 से ज्यादा नंबर कोई ना बता दे मुझे, कोई मुझे 1 से कम नंबर ना बता दे, जो नंबर मेरे पास मौजूद है वही नंबर बताए। ठीक है, बट मसला ये है उसका इनिशियलाइजर बन भी नहीं सकता था, बनता तो बहुत लंबा काम हो जाता, हमें शॉर्ट कोड में काम करना था। इसके अंदर क्या हो रहा है, हमारे गेम स्टोर में अभी फिलहाल कितने गेम है, 3 गेम है। अगर कोई यूजर आए और बोले नहीं यार मुझे तो खेलना है, ठीक है, तो वो तो हमारे पास अवेलेबल है ही नहीं। तो या तो हम उसके अंदर एरर हैंडलिंग करेंगे,
या तो हम उसके अंदर इनिशियलाइजर का यूज करेंगे जो कि इनिशियलाइज कर देता है कि इस क्लास में क्या क्या चीजें मौजूद हैं। अगर आप उससे ज्यादा चीजें डालोगे तो वो आपको एक्सेस ही नहीं हो पाएंगी और वो आपको नहीं बढ़ने देगा आगे जब तक आप वैलिड चीज नहीं डालोगे। ठीक है, ये आपको आगे जाकर समझ में आ जाएगा, लेकिन फिलहाल मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से इनिशियलाइजर बनता है। इनिशियलाइजर का मेन पर्पस ये होता है, या तो आप कंडीशन लगाओ या तो आप इनिशियलाइजर के जरिए काम कर लो। ये काम कैसे होता है ये समझा देता हूँ, सिंपल। और इसको नॉर्मल अगर आप देखोगे तो दूसरी लैंग्वेजेस में कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेल्फ के आगे मैं एक कॉलन लगाऊंगा, उसके बाद में अपनी जो गेम है उनको इनिशियलाइज कर दूंगा। यहाँ पर किस तरीके से बताता हूँ, अब इतना तो समझ गए आपके इनिशियलाइजर क्या होता है। ठीक है, अब ये सेल्फ इसके अंदर आ रहा है तो हमें सेल्फ को समझना है। देखो सेल्फ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा लेकिन आसान है, सिंपल अल्फाजों में समझो। पहले जो हमने सेल्फ को पढ़ा था वही कुछ इस तरह था कि क्वेश्चन पेपर है तो उसकी आंसर शीट भी टीचर के पास होगी। जस्ट लाइक के अगर मेरे पास यहाँ पर गेम से समझते थोड़ा और आसान हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास नंबर गेम मौजूद है, उसके अंदर क्वेश्चन है मेरे लिए कि भाई यहाँ पर 1 से लेकर 20 तक करो, तो वो जो आंसर मैं दूंगा ना वो सेल्फ के अंदर जाएंगे। बस इतना आसान, और आसान कर दिया कि जो मैं आंसर दूंगा वो जाएंगे सेल्फ के अंदर। मतलब जो ऑब्जेक्ट हमारा बन रहा है आवाज के जरिए हम लोग बना रहे हैं ना, फिर वेरिएबल में डेटा स्टोर करवा रहे हैं, फिर वो डेटा की और वैल्यू की फॉर्म में, मतलब डिक्शनरी फॉर्मेट में, मतलब ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आपके सेल्फ के अंदर जा रहा है। बस इतनी सी बात है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम पहले तो इनिशियलाइज नहीं कर रहे थे अपने सेल्फ को। मतलब हमने बोला भाई सेल्फ में मल्टीपल चीजें हो सकती हैं, हम बता नहीं सकते क्या क्या आ सकता है सेल्फ में, क्योंकि देखो हम लोग मल्टीपल टाइम टेस्ट कर रहे थे कि 1 हो सकता है, गैस कर रहे थे एक नंबर, और इसको भी बोला हुआ था कि भाई कोई भी नंबर आप गैस कर लो। तो इसमें इनिशियलाइजर वैसे बनना मुमकिन नहीं था, लेकिन बनता तो बहुत ज्यादा कोड होता। लेकिन यहाँ पर हमारा इनिशियलाइजर इसलिए बन रहा है क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही चीज है जिसको हमने चलाना है, वो है गेम। मतलब गेम स्टोर से हम डायरेक्ट गेम को ही चलाएंगे ना, उससे ज्यादा चीजें तो है ही नहीं। अब अगर हम लोग नंबर गेसिंग गेम को देखें तो उसके जरिए हमने क्या करना है, उसके जरिए हमने नंबर गैस करवाने, नंबर 1 से लेकर 20 तक है, बहुत सारी चीजें, और वो भी नंबर सोचेगा एआई। तो हमारे लिए कंफ्यूजन हो जाएगी कि हम अगर 5 को इनिशियलाइज करवा रहे हैं, 1 से लेकर 10 तक इनिशियलाइज करवाएंगे, 10 लाइनों का कोड बढ़ेगा, 20 तक करवाएंगे, 20 लाइनों का कोड बढ़ेगा। तो इसलिए इनिशियलाइजर कंस्ट्रक्टर का यूज नहीं किया। यहाँ पर कंस्ट्रक्टर का यूज बनता है, यहाँ पर हम आसानी से उसको इनिशियलाइज करवा सकते हैं कि भाई सेल्फ डॉट गेम के अंदर जाओ और वहां से सारा डेटा उठाकर ले आओ। अब गेम कहाँ है मैं आपको बताता हूँ, आपको दिख रहा होगा हर जगह आपको पैरामीटर मिलेगा गेम का। जितने भी हमने गेम बनाए वहां पर हमने पैरामीटर दिया था गेम का, ये रहा गेम। इसका जो है हमारे पैरामीटर में स्पेलिंग मिस्टेक है। गेम यहाँ पर आ गया एक, दूसरा हमारा है टिक टेक टो में गेम, और तीसरा है हमारे पास रॉक पेपर सीजर्स में गेम। और गेम हमारे पास असल फंक्शन ये था जिसको हमने एज अ पैरामीटर यूज किया कि पहले स्टार्ट वाला मेथड चलेगा। ठीक है, पहले पहला वाला मेथड चलेगा जो कि चल चुका है, फिर उसने गेट किया सेल्फ, जो ऑब्जेक्ट इसके पास आया है ना चल के इसके बाद आया, पहले हमने ये लास्ट वाला ऑब्जेक्ट चलाया जो लास्ट में हमारे पास बन रहा है, फिर उसके बाद ये फ्लो ऊपर गया सबसे टॉप पर जो हमारे पास सेल्फ डॉट गेम्स बना था। ठीक है, यहाँ पर आया, उसके बाद इसने इन तीनों गेम्स के अंदर अपनी की पास कर दी। ठीक है, ये वाली एक की आ गई, ये वाली दूसरी की आ गई, और ये वाली इसके नीचे वाली तीसरी की आ गई। ठीक है, अब इसके अंदर तो की पास हो गए, मतलब एक ऑब्जेक्ट बन गया हमारे पास जिसके अंदर एक गेम है और हमारे पास 3 चीजें मौजूद है। जस्ट लाइक आसान अल्फाजों में समझो, ऑप्शन है हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास 3 चीजें मौजूद है, एक गेम है उसमें 3 चीजें मौजूद है, और ये पूरा एक सेल्फ बन गया, मतलब ये एक आंसर शीट बन गई। अगर मेरे से पूछा जाए, यहाँ पर मैं और आसान कर देता हूँ, यहाँ पर मैं पूछूं व्हाट इज ऑप्शन, ये मेरा सवाल था। मतलब ये क्या थी, मेरी एक क्लास थी जिसके अंदर मैंने सवाल किया व्हाट इज ऑप्शन। अब मुझे इसका जवाब देना है, जवाब कैसे दूंगा, एक ऑब्जेक्ट की सूरत में। ठीक है, तो समझ लो यहाँ पर मैंने लगा दी एग्जाम्पल, सिंटेक्स पे नहीं जाना अभी, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर बना दिया एक ऑब्जेक्ट की और वैल्यू, ऑप्शन इसका आंसर रखा कि भाई ऑप्शन का जवाब चाहिए हमें, और 3 चीजें बता दी, 3 गेम बता दिए मैंने, एक रॉक है, एक पेपर है और एक सीजर है, ये 3 गेम है। ये पूरा एक सेल्फ कहाँ स्टोर हो जाएगा, ये सेल्फ आकर स्टोर हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है,
जब इसके अंदर स्टोर हो जाएगा तो फिर इसकी मदद से ये तीनों गेम रन किए जाएंगे अलग अलग डिसीजन पे, जो हमारा डिसीजन लेगा वॉइस बेस्ड एआई सिस्टम। ठीक है, अब वापसी हम लोग चलते हैं पीछे की तरफ जहां पर हम कोड कर रहे थे। सेल्फ डॉट गेम को हमने गेट किया और उसका डेटा सामने लाने को कहा, तो पहले हमारे पास आ रहा है रॉक। अब जब हमारे पास डेटा आ चुका है सेल्फ डॉट गेम का मतलब हमारे पास सारे गेम्स आ चुके हैं, तो अब हमने उनको कंडीशंस देनी होगी उन फंक्शंस को, क्योंकि देखो अगर ये मुझसे पूछे कौन सा गेम खेलना चाहते हो, मैं बोलूं टिक टैक टो, ठीक है, मेरे पास एक मसला आ रहा था अभी, ये मैंने इस तरीके से कहा ना टिक टैक टो, तो या तो ये इस तरीके से समझेगा, ठीक है, या फिर ये इस तरीके से समझेगा। अब कौन सा वाला सही है ये हमने इसको बताना पड़ेगा कंडीशन के जरिए। जैसे 1 2 की कंडीशन हमने लगाई थी 1 से लेकर 20 तक, इंग्लिश में भी लिखा और उर्दू में भी, तो वही कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। मैं अप्लाई करता हूँ उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो सिंपली मैंने कंडीशन अप्लाई कर दी हैं। रॉक को गेट करेंगे, रॉक पेपर सीजर्स गेम को हम सिर्फ रॉक कहेंगे, ये गेट कर लेगा। ठीक है, टिक टैक टो गेम को हम टिक टैक टो के जरिए भी गेट कर सकते हैं। फर्क क्या है, सिर्फ हमारे पास ये डैश आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर गेसिंग गेम को भी हम नंबर के जरिए गेट कर सकते हैं, मतलब अगर मैं बोलूंगा नंबर तो वो गेट करिएगा कि भाई हाँ नंबर गेसिंग गेम की बात हो रही है। नाउ फाइनली जब हमने एक इनिशियलाइजर बना लिया, इनिशियलाइज कर लिया अपने गेम को और उनको कॉल करने का तरीका भी बता दिया, तो अब हमने इसको रन करना है, यानी कि कैसे ये फ्लो चलेगा। तो सिंपल मैं एक फंक्शन और बनाऊंगा रन के नाम से, और उस रन के अंदर हम अपने जो है इस इनिशियलाइजर को गेट कर लेंगे, सेल्फ का जो इनिशियलाइजर है उसको गेट करेंगे, आंसर शीट को। उसके बाद हमने जो है आगे बढ़ना है। अब गेम स्टार्ट होगा कुछ यूं के सबसे पहले प्रिंट होगी ये लाइन, हाय आई एम जावेद वेलकम टू द वॉइस गेम स्टोर। ठीक है, उसके बाद चलेगा एक वाइल लूप। वाइल लूप में हम डिस्क्राइब करेंगे एक और टेक्स्ट, ये कहेगा से रॉक टिक टैक टो और नंबर, जो कि मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है, टू प्ले से स्टॉप टू एग्जिट, मतलब मैंने इस पे कंडीशन भी लगा दी थी यहाँ पर। और इसको गेट कैसे करेगा, ये सेल्फ के पैरामीटर से गेट करेगा, वरना ये गेट नहीं कर पाता इसको। ठीक है, तो सेल्फ के पैरामीटर से ये इजीली इसको गेट करेगा कि भाई कौन से मैं बात कर रहा हूँ, कौन से गेम की। उसके बाद हमारे पास ये चलेगा। अब हमने एक काम करना पड़ेगा, जो भी अब हम लोग इसको बोलेंगे उसके लिए इसने सुनने के काबिल तो रहना होगा, तो यहाँ पर भी ये अपना फंक्शन चलाएगा कमांड वाला, जो कि मैंने आपको बताया था, कमांड इक्वल टू लिसन के नाम से एक फंक्शन था जो कि हम लोग बना चुके हैं। अब कुछ कंडीशंस है, उन कंडीशंस के बाद ये गेम खत्म। इफ कमांड इक्वल टू नन कंटिन्यू। नेक्स्ट है हमारे पास इफ स्टॉप इन कमांड देन ब्रेक, साथ में एक मैसेज भी शो करवा दें छोटा सा। नाउ एक कंडीशन के तौर पे लूप चलेगा फॉर लूप, फॉर की इन सेल्फ डॉट गेम की, और उसको स्टार्ट कर दो, साथ में रिटर्न कर दो इसको आगे, और यहाँ पर आप एक मैसेज शो करवाओ, स्पीक फॉर दैट गेम इज नॉट अवेलेबल प्लीज ट्राई अगेन। अब ये फॉर लूप वाली मैंने कंडीशन लगाई है, अब समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगी कि मैंने कहा कि यार जो हमारे पास आंसर आएगा ना, देखो की हमारे पास होगी गेम की। ठीक है, हम लोग कंडीशन लगा रहे क्योंकि वैल्यू तो हमारे पास है ना, टिक टिक टू गेम हमारे पास खुल रहा है, की वैल्यू होगा तो आपको पता होगा। अब अगर मैं रॉक कहता हूँ, ठीक है, रॉक पेपर सीधा आ जाएगा। टिक टैक टो कहता हूँ तो कंडीशन लगा दिए, इससे भी आ जाएगा इससे भी आ जाएगा। नंबर कहता हूँ नंबर भी आ जाएगा। मैं बोलूंगा क्रिकेट, तो क्रिकेट हमारे पास एक इनवैलिड की है। तो अगर फोर की इन सेल्फ डॉट गेम, अगर सेल्फ डॉट गेम में ये की मौजूद हो तो ठीक है, इसको स्टार्ट कर दो, इस की को स्टार्ट कर दो और रिटर्न कर दो। ठीक है, सामने ले आओ। अदरवाइज आप कह दो स्पीक दैट गेम इज नॉट अवेलेबल प्लीज ट्राई अगेन। ठीक है, यहाँ तक का हमारा गेम हो चुका है। नाउ अब ने एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए फाइल को जो हम मेन फाइल का नाम देते हैं वो करेंगे, उसके बाद हमारे पास ये खत्म। यहाँ पर नाम देते हैं इफ नेम इक्वल टू मेन, जो कि इन्वर्टेड कॉमास में आएगा, तो आप गेम स्टोर को डॉट रन कर दोगे। ना बहुत आसान था, इजीली हम लोगों ने यहाँ तक का काम कर लिया है। होपफुल हूं कि आपको एंड के कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। इनिट के बाद से थोड़ा मुश्किल था, मैंने पूरी कोशिश की कि अच्छी तरीके से समझ में आया आपको, और गेम वगैरह हमने बनाए। तो अब टाइम है कि इसको रन करके चेक किया जाए। एंड में जो काम किया वो मैं पिछली वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो टाइम वेस्ट ही करेंगे। सो गाइस अभी पहले चेक करते हैं कैसे काम कर रहा है। एरर आएगा तो देख लेंगे, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, वॉइस में हमेशा मसला होता है कि हमारी जो आवाज होती है ना, प्रोनाउंसिएशन कभी कभी कंप्यूटर को समझ में नहीं आती, तो बार बार वो मुझे कह सकता है कि भाई मैं समझा नहीं, तुम क्या कह रहे हो, दोबारा कह लो। ठीक है, तो ऐसी कंफ्यूजन होती है इसकी लाइब्रेरी में भी और कंप्यूटर के साथ भी, तो हमें हो सकता है बार बार बोलना पड़े। कोई चीज ऐसी है जो उसको समझ में नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे कोड में एरर है, हमारा कोड बिल्कुल ओके, बट मसला ये है कि हमारे इनकी जो एपीआई है, सिस्टम है, वो थोड़ा सा लो है। ठीक है, लेकिन काम करेगा, जरूर करेगा। तो एंटर कर दें। Hi, I'm Jarvis. Welcome to the Voice Game Store. Say rock, tic tac toe, or number to play. Say stop to exit.
rock, I didn't catch that. Please say it again. rock, Let's play rock, paper, scissors. Choose rock, paper, or scissors. Say stop to exit. scissors, Invalid choice. Try again. Choose rock, paper, or scissors. Say stop to exit. scissors, I choose paper. You win. Choose rock, paper, or scissors. Say stop to exit. stop. Thanks for playing. सो यू कैन सी कि इसने पूरा रॉक एंड पेपर खेल लिया मेरे साथ, रॉक पेपर एंड सीजर। सो स्टॉप किया तो स्टॉप भी हो गया। कभी कभी मसला आया, आपके सामने आया कि सिजलर्स प्रोनाउंसिएशन का मसला। इसको कुछ चीज़ें जो है हो सकता है मसला हो रहा भाई, एपीआई में कहीं कहीं सिग्नल ड्रॉप होते हैं। और एक बार इसने भी कहा कि आई डिड नॉट कैच दैट। ये कोई एरर नहीं है, ये बात याद रखना, ये एरर नहीं है, ये मसला इनके खुद का है। ठीक है, इनका जो सिस्टम है, इनकी जो एपीआई आ रही है स्पीच रिकॉग्निशन की, उसका मसला है, हमारे कोड में मसला नहीं है, हमारा कोड चल रहा है सही। सही है, तो अब रन करेंगे हम सेकंड गेम, नंबर वाला करते हैं, चले। Hi, I'm Jarvis. Welcome to the Voice Game Store. Say rock, tic-tac-toe, or number to play. Say stop to exit. नंबर, Welcome to the number guessing game. I picked a number between 1 and 20. Try to guess it. You have 5 attempts left. 15, Too low. You have 4 attempts left. 18, Too hot. You have 3 attempts left. 16, Too low. You have 2 attempts left. 17। Correct. You guessed it. भाई नंबर गेसिंग में मैं ऐसा ही हूँ, आखिरी मौके पे आकर गैस कर लिया, वरना ये हार जाता मैं। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं, वो है हमारा टिक टेक टो। जैसे कि आपने देखा दोनों गेम बहुत अच्छे तरीके से चले, बिल्कुल भी मसला नहीं आया। देखते हैं टिक टेक टो में आता है। देखो हमारा मसला यहाँ पर नहीं होगा, अगर ये कहता है कि मैं कैच नहीं कर पा रहा तो वो हमारा मसला नहीं है, हमारा कोड काम कर रहा है। सही है, तो हम देखते Hi, I'm Jarvis. Welcome to the Voice Game Store. Say rock, tic-tac-toe, or number to play. Say stop to exit. टिक टेक टो, Welcome to tic-tac-toe. Player X, say a number from 1 to 9 to place your mark. 4 4 4, Player O, say a number from 1 to 9 to place your mark. 2 2 2, Player X, say a number from 1 to 9 to place your mark. 7 7 7, Player O, say a number from 1 to 9 to place your mark. 5 5 5, Player X, say a number from 1 to 9 to place your mark. 1 1 1। Player X wins. सो यू कैन सी कि हमारे सारे गेम काम कर रहे हैं। अच्छा मैं 3 बार क्यों कह रहा था, इसका जवाब दे देता हूँ। मुझे पता है कि काफ़ी लोग सोचेंगे यार ये 3 बार क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मैंने कंडीशन में कुछ इस तरह किया हुआ है। ये कंफ्यूज कर रहा था, बार बार मुझे कह रहा था कि भाई मैं कैच नहीं कर पा रहा, कैच नहीं कर पा रहा। तो बहुत पहले जब मैंने पहला इसका मॉडल बनाया था कि भाई चेक करते हैं, ट्राई करके काम करता है या नहीं, तो बहुत मुश्किल से 1 अगर मैं करता ना, ऐसे भी करता नहीं करता काम। तो मैंने फिर 3 बार 1 बोला तो करना शुरू हो गया। मैंने बोला चलो भाई ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चलाओ। तो इस तरीके से मेरे पास काम कर रहा है। और आप सबने देख लिया कि यार एक मेहनती प्रोजेक्ट है, इतना कोड किया, इतनी रिसर्च की, दिमाग लगा है इसके अंदर बहुत ज़्यादा। तो आप लोगों ने लाइक और कमेंट करना है यार, नेक्स्ट प्रोजेक्ट बताना है आपने और इसका बताना है कैसा लगा। सब्सक्राइब जितने भी देख रहे हैं, जितने भी देख रहे हैं सारे के सारे करेंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो की भी अपडेट आती रहे। हमें अपनी कम्युनिटी बढ़ानी है और आगे ग्रो करना है, तो आप सबने इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। मैं आपके लिए नई नई चीज़ें लाता रहूँगा। सो इसी तरीके से हम सब आगे बढ़ेंगे। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रोजेक्ट बहुत पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।